अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज क्योंकि मंगल का दिन था और आज मुलाकातों का दिन था, खैर खान साहब से मुलाकात तो हुई और अलीमा खान साहबा ने मुलाकात से पहले कुछ गुफ्तगू भी की, जिस पर कह लें कि अली अमीन का रद्द अमल भी आया, तो उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। और क्या इमरान खान माइनस हो गए या अली अमीन माइनस होने जा रहे हैं, तो ये जो सवाल आते हैं इनके भी जवाब ढूंढने की इसी व्लॉग में हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया खान साहब के 8 केसेस का, तो उस हवाले से भी आज इसी व्लॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे। और आखिर में अगर हमारे पास वक्त बचा तो जंग बंदी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जंग बंदी की एक तो कोशिश की जा रही है और फिर उसके बाद कुछ वायलेशंस भी हो रही हैं, कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इसी व्लॉग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और व्लॉग का आगाज़ भी करते हैं केपी के बजट से ही, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अब केपी का जब बजट पास हुआ तो उस पर एक शोर सा मच गया, उस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जब खान साहब ने कहा था कि मेरे साथ बिना मुलाकात के ये बजट पास नहीं करना, तो ऐसा क्यों हुआ। इसमें कह लें कि अली अमीन पर तनकीद की जा रही है, जो केपी के असम्बली के अरकान हैं उन पर तनकीद की जा रही है, जो वहाँ के वुज़रा हैं लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि खान साहब से जब मुलाकात के बाद ये चीज़ करनी थी तो आपने पहले क्यों की है। अब इस पर लोगों के चंद सवाल आते हैं, मतलब लोग पूछ रहे हैं कि इसमें इतनी जल्दी क्यों की गई है, जबकि आपके पास 30 जून तक वक्त भी था। मतलब आप इसको कह लें कि इस महीने के आखिर तक ले जा सकते थे, लेकिन आपने बहुत जल्दी की। और फिर लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात की कोशिश भी नहीं की गई। एक तो होता है ना कि चलो आपने कहा कि मुलाकात के बाद ये करेंगे, तो कम से कम मुलाकात की कोशिश ही की जाती, तो आपकी जानिब से तो वो कोशिश भी नहीं की गई। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं और फिर लोग साथ ये भी पूछ रहे हैं कि खान साहब को इन सारी चीज़ों से इतना ला ताल्लुक क्यों किया गया। और ये लोगों के सवाल भी बड़े वैलिड हैं, क्योंकि जब ये बात की गई थी कि खान साहब से मुलाकात के बाद ये चीज़ें डिसाइड होती, तो कम से कम मुलाकात की कोशिश की जाती। जो वर्कर आज ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर मुलाकात की कोशिश की जाती तो कम से कम ये तो होता कि इन्होंने मुलाकात की कोशिश की, मुलाकात नहीं करवाएगी। और खान साहब को भी खैर ये सारी चीज़ें पता हैं। अब जब उसके बाद ये कर दिया जाता तो फिर खान साहब को भी पता होता कि मुलाकात की कोशिश की गई, मुलाकात नहीं हुई, तो उसके बाद ये कर दिया गया। लेकिन ना ही कोशिश की गई, तो फिर लोगों के ये सवाल आते हैं और वो सारे सवाल कह लें कि अली अमीन से या जो केपी के अरकान हैं उनसे ये पूछे जा रहे हैं। और अली अमीन का हमेशा एक ये होता है कि करने के बाद एक उनके अंदर जो मौला जट आ जाता है, फिर उनके जिस तरह के बयानात होते हैं और जिस तरह वो फिर जो दावे करते हैं और आके एक ना अब वो जो कुछ मर्जी कर लें, लोग अली अमीन पर बेसिकली अब ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। अतः कि अली अमीन ने अब जब भी ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद भी वो जिस तरह आगे एक मौला जट बनते हैं और उनकी तरफ से बयानात और वो सारी चीज़ें तो आई, लेकिन मकसद असल ये है कि एक दिन सिर्फ क्या इंतज़ार नहीं कर सकते थे। वही देखें कि आज खान साहब से मुलाकात हुई, कोई ना कोई अंदर जाता, जाके वो खान साहब को बताता कि ये मामला आते हैं, और उसके बाद खैर खान साहब भी शायद यही कह देते कि हाँ जी आप जाके ये कर लें, क्योंकि सूरत हाल तो उनको भी पता है। लेकिन एक दिन का इंतज़ार नहीं किया गया, और इतना मतलब कि आपको एक जल्दी लगी हुई थी और आपने वो जल्दी की। और फिर एक और चीज़ है इसमें, सिर्फ उन्होंने तो वो जल्दी कर दी ना, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। अब वो वजूहात क्या हैं, आपको पता होगा कि एस्टेब्लिशमेंट अक्सर ये बात करती है कि ये सारा निज़ाम खान के बगैर भी चल सकता है, और बेसिकली इसके लिए बहुत टाइम से ये कोशिश भी की जा रही है, कुछ महीनों से ये तासुर देने की या खान साहब को कहीं ना कहीं इस पर कन्विंस करने की कोशिश भी की जा रही है कि ये सारा सिस्टम आपके बगैर भी चल सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कह लें कि इसमें भी यही चीज़ ही लग रही है कि कह लें कि एक तरह से जब ये बजट पास करवाया गया तो खान साहब को ये मैसेज दिया गया कि खान साहब आपके बगैर भी सब कुछ हो सकता है। अतः कि ये वही लोग हैं जो खान साहब का वोट लेकर आए हैं, खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए हैं, और कहने को केपी के अंदर कह लें कि खान साहब की हुकूमत है, लेकिन वहाँ भी खान साहब के अहकामात पर अमल नहीं किया जाता। और इसकी सूरत हाल आपके सामने ही है कि किस तरह खान साहब के साथ बिना बात किए बजट ये जो पास कर दिया गया। आज अलीमा खान ने जी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने भी अली अमीन से कह लें कि यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन ने तो कहा था कि हम सारे MPs अडयाला जेल के बाहर आ रहे हैं। मतलब अली अमीन ने कहीं अलीमा खान साहबा को फ़ोन करके या जैसे भी उन्होंने ये कहा कि हम सारे अडयाला जेल के बाहर आ रहे हैं, जबकि वो सारे पहुंचे नहीं। और फिर उन्होंने कहा क्या हम जैसे जो 10-10 घंटे हम धूप में खड़े होते हैं वो नहीं खड़े हो सकते। हाँ सही बात है कि जब देखें ना कि जो अलीमा खान ने भी बात की कि जो हम जैसे 10-10 घंटे, खान साहब की फैमिली वहाँ पर खड़ी हो सकती है, उनकी बहनें 10-10 घंटे खड़े हो सकते हैं, तो क्या ये लोग खड़े नहीं हो सकते। और ये सवाल भी उनका बड़ा वैलिड था और इन्होंने बिल्कुल इस चीज़ के लिए कोशिश नहीं की। फिर अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया माइनस के हवाले से कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, तो इस पर जब उन्होंने जवाब दिया, एक तो उन्होंने वो थोड़ी देर का कह लें कि कुछ पॉज लिया और उसके बाद उन्होंने जब बात की तो मुझे वो एक कह लें कि दुख नज़र आ रहा था उनकी गुफ्तगू के अंदर। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान को माइनस कर दिया है, अगर MPs बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाए। मतलब अगर ये असम्बली का बोझ नहीं उठा सकते हैं, और इन्होंने तो खान साहब को, और ये बात भी अलीमा खान की सही थी,
और इस पर अब कुछ जो चीज़ें आ रही हैं वो तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी हवाले से गुफ्तगू की। एक तो जब उनसे ये पूछा गया कि क्या माइनस इमरान खान फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है, इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि अफसोस की बात है कि खान साहब के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। वो अमल जिससे इमरान खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो वो किसी सूरत तक काबिल कबूल नहीं है। अब ये एक तरह से उन्होंने भी दुखी दिल से ये कह तो दिया कि उस पर अमल नहीं हुआ, और जो भी कह लें कि इमरान खान के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर अगर कोई भी होता है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। मजीद भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर होना मेरे लिए मुकम्मल तौर पर हैरान कुन है। मतलब कि ये जो इतनी जल्दी में KPK का बजट पास किया गया, 22 जून को PTI की सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी कमेटी के इस फैसले की तौसीक की थी कि अगर खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो बजट को आखिरी मुमकिन तारीख पर मंजूर किया जाएगा ताकि माली इंतशार जो इससे बचा जा सके। अब बेसिकली तो ये महीने के एंड तक जा सकता था, मतलब जिसका कह लें कि इंतज़ार नहीं किया गया और उसमें बड़ी जल्दी की गई और इस बजट को पास किया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज इस हवाले से बातचीत की। आज एक तो जी खान साहब की तीनों बहनें कहने की मुलाकात के लिए गई हुई थी ना, जब तो अलीमा खान साहबा को वहाँ पर पता है आपको हमेशा ही रोक लेते हैं, तो आज भी रोक लिया गया। तो अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि मेरे नाम पर कर्नल नहीं बल्कि ऊपर से क्रॉस लगा हुआ है। ये जो एक बात की जाती है कि कर्नल साहब अडयाला जेल को चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कर्नल साहब ने नहीं, ये ऊपर से क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन तब तो उन्होंने कहा था कि हम आज मुलाकात जब तक नहीं होती वापस नहीं जाएंगे। उनको ये भी था, अलीमा खान साहबा ने ये खुद ही बात की कि अगर मेरी मुलाकात ना करवाएगी तो बाकी दोनों बहनों की मुलाकात हो जाएगी, और खैर ऐसा हुआ भी। कह लें कि नूरीन खानम साहबा और उज़मा खान की इमरान खान से मुलाकात हुई और वो जो है वो अंदर खान साहब से मिले भी। बाकी अब कह लें कि जो वकला की लिस्ट थी उसमें कह लें कि सलमान अकरम राजा साहब का नाम था, नईम हैदर पंजोता था, नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, और दो नाम जो थे वो बैरिस्टर सैफ साहब और चौधरी ज़हीर थे। अब बैरिस्टर सैफ और चौधरी ज़हीर की मुलाकात कहीं मुझे पहले भी ये लग रहा था, जब मैंने रात को लिस्ट देखी थी तो मुझे था कि शायद इन दो लोगों को जाने देंगे, बाकी तीन का तो लग ही नहीं रहा था कि मुलाकात हो पाएगी। तो आखिर जी यही हुआ कि बैरिस्टर सैफ साहब की और चौधरी ज़हीर साहब की मुलाकात करवाई गई। अब बैरिस्टर सैफ साहब आपको भी पता है कि PTI से ज़्यादा किसके लिए काम करते हैं या किसके बंदे हैं, और जो ज़हीर चौधरी साहब हैं वो कह लेंगे इतना लाइमलाइट में नहीं रहते, तो उनको भी अंदर भेज दिया गया। तो आखिर वो मुलाकात हुई। अब बैरिस्टर सैफ साहब ने ज़ाहिरी बात है जाते ही जिस काम के लिए उनको भेजा गया था, तो बजट के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया होना खान साहब को कि नहीं जी ये मामलात थे और हमने जल्दी में ये चीज़ें कर दी और अब ये कुछ हो गया है और इसको मशरूत तौर पर किया गया, तो इसमें आप कोई भी अगर तरमीम होगी बाद में तो वो चीज़ें शामिल कर दी जाएंगी। और अगर जब ये बजट पास हो गया था तो उस पर खान साहब कह भी कह सकते थे, वो यही कह सकते थे कि ठीक है आपने कर दिया। लेकिन इस हवाले से अब अलीमा खान साहबा ने कह लें कि कुछ गुफ्तगू जो की है वो बाहर आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कह लें कि बैरिस्टर सैफ साहब ने जाकर आज ब्रीफ किया और फिर आकर उन्होंने भी गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू के साथ साथ जब खान साहब की बहनें मुलाकात करके आई तो उन्होंने आके अलीमा खान साहबा को जो बताया तो उन्होंने भी वो मीडिया के सामने रखा। अच्छा, बैरिस्टर सैफ साहब ने ब्रीफिंग तो जाके दे दी, लेकिन उनकी ब्रीफिंग देना खान साहब ने को कह लें कि अली अमीन के हवाले से उतना सख्त रद्द अमल नहीं दिया। पर हाल जो है वर्कर्स जो है वो ये सवाल पूछ रहे हैं और वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अली अमीन को हटा देना चाहिए। और ये को आज का नहीं, जब माइंस एंड मिनरल वाला मामला आया था तब भी, या उससे पहले 26 नवंबर का मामला भी, तो अली अमीन कहीं ना कहीं हमेशा कह लें कि वो कुछ ना कुछ वर्कर्स के लिए ऐसा छोड़ जाते हैं कि वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो अब तो कह लें कि आके ये इस मामले पर तो एंड हो गया ना, अब तो वर्कर्स कह रहे हैं कि इनको हटा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि खान साहब माइनस नहीं, इनको माइनस होना चाहिए। तो ये एक वर्कर्स की जानिब से मुतालबा ज़रूर किया जा रहा है। खैर, जो खान साहब ने जो 4 पॉइंट्स पर बात की जो अलीमा खान साहबा ने सामने रखा आके मीडिया के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो 4 पॉइंट्स क्या थे। बाकी खान साहब के अकाउंट से भी वो ट्वीट कर दिया जाएगा। एक तो कह लें कि उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया की आवाज़ को सुनना चाहिए और ये लोगों के दिल की आवाज़ है, और जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, खान साहब ने उनकी काम की भी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा जो खान साहब ने कह लें कि वो बजट पर बात की। उन्होंने कहा कि इनको आकर मिलना चाहिए था मुझसे, और अगर नहीं मिलने दिया जा रहा तो इनको कोर्ट जाना चाहिए था। उन्होंने कहा मैंने तो ये 2-3 हफ्ते पहले से कहा हुआ था, तो फिर भी आकर ये लोग नहीं मिले। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो अब कुछ हो गया है वो तो ठीक है, उसमें जो जिस तरह बताया गया कि उसको मशरूत तौर पर किया गया तो बाद में तरमीम भी की जा सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाद में आप लोग मेरे पास आएँ, इस पर बात करेंगे, अगर कुछ चीज़ें होंगी तो इसमें मैं ज़रूर शामिल कर दूँगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही, उन्होंने कहा कि इस मामले में अब आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो एक ये बजट के हवाले से। और फिर जो खान साहब ने तीसरे पॉइंट पर बात की वो उन्होंने ड्रोन के जो मामले पर बात की, जो ड्रोन अटैक हुआ है। कुछ दिन मैंने भी आपको पहले बताया था कि एक ड्रोन अटैक हुआ है, तो उस हवाले से खान साहब ने कहा कि इसकी जो है मज़म्मत करनी चाहिए और इस हवाले से जाके FIR भी रिपोर्ट करवाएं। और उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हूँ, और इस दफ़ा भी उन्होंने इसी हवाले से बात की। और जो चौथा पॉइंट था वो उन्होंने की ख्वाजा आसिफ साहब का जो कुछ दिन पहले बयान एक आया था हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, हाइब्रिड सिस्टम की जो उन्होंने बात की थी। तो उस हवाले से खान साहब ने कहा कि ये कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, ये बाकायदा मार्शल लॉ है।
इसको हाइब्रिड सिस्टम उन्होंने कहा ना कहें। और इसका हवाला उन्होंने दिया कि उन्होंने कहा पहले कुछ दिन जाके फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप से, ना कि कुछ सियासी लोग गए। और उन्होंने कहा कि मुबारकबाद भी फील्ड मार्शल साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। तो एक उन्होंने इस हवाले से बात की। हाँ, बहरहाल जो अब तक कह लें कि ईरान और इसराइल का मामला चल रहा है, इस हवाले से खान साहब का कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आया, इस पर कोई उन्होंने बात नहीं की। हाँ, इसकी एक वजह ज़रूर हो सकती है कि आज खान साहब की जो मुलाकात हुई वो सिर्फ उनकी बहनों से 15 मिनट की मुलाकात थी। अब 15 मिनट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, अपने इतने इंटरनल जब इश्यूज़ हैं। तो हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर इस पर को खान साहब बात कर देते तो एक जो तनकीद की जा रही कि उनका बयान सामने नहीं आया तो वो लोग उनका मुंह चुप हो जाता, बंद हो जाता। बहरहाल इस हवाले से खान साहब का मौक़िफ़ वैसे भी लोगों के सामने और लोगों को पता भी है। और एक 15 मिनट की मुलाकात में मतलब कितनी एक बंदा बात कर सकता है, तो उस हवाले से खान साहब का खैर कोई बयान अब तक नहीं आया। एक जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पर इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा अब तक कह लें कि बात की जा रही है, लेकिन हाँ, किसी मुसद्दक़ा ज़राए ने अब तक इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात बहुत कर रहे हैं। और वो अली अमीन की एक कह लें कि खुफिया मुलाकात की बात की जा रही है, जिसका कहा जा रहा है कि वो नथिया गली में हुई। अब पीटीआई के इंटरनल भी कुछ लोग कह लें कि इस बात का दावा कर रहे हैं कि हाँ जी ये मुलाकात हुई है और उसके बाद ही ये बजट के अंदर को बहुत ज़्यादा जल्दी भी की जा रही है। अलबत्ता हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है, किसी मुसद्दक़ा ज़राए ने अब तक इसकी तस्दीक नहीं की। तो क्यों ना मैंने कहा आपके सामने ये चीज़ रखी जाए कि ये मुलाकात की बात की जा रही है, क्योंकि नथिया गली में अली अमीन की मुलाकात हुई है। और जो जाते जाते आपको ये भी बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया, जो खान साहब के 8 केसेस का 9 मई में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। तो वो कह लें पहले तो आज कहा गया था कि 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा, कल भी उसमें तख़ीर की गई, फैसला महफूज कर लिया गया था। आज 12 तो नहीं, खैर कह लें कि कहीं शाम के करीब ही जाके ये फैसला सुनाया गया और उसमें जी कह लें कि खान साहब की जो वो ज़मानत की दरख्वास्तें थी उनको खारिज कर दिया गया। नाज़रीन, ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।